राज्य आंदोलनकारी के परिजनों को नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर एक बार फिर मामला अटक चुका है। दरअसल प्रवर समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे अभी तक 10% आरक्षण का मसला हल नहीं हो पाया है। प्रवर समिति में सदस्य भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वह लोग राज्य आंदोलनकारी की भावनाओं के अनुरूप ही काम कर रहे हैं और इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसलिए इसमें समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी से अधिक लाभ मिले, इसके लिए प्रवर समिति लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा फुल प्रूफ अधिनियम बनाने की है, इसलिए राज्य आंदोलनकारियों को निराश नहीं होना चाहिए। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रवर समिति के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में एक फुल फ्लैश्ड बिल बनाकर तैयार किया गया है। उनकी सरकार ने केंद्र में अटॉर्नी जनरल से उसे बिल को दिखाया और विधिक सलाह भी ली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक ऐसा लगता है कि यह बिल लटकता रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बिल में दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले उन आंदोलनकारियों का नाम नहीं लिया गया है जिन लोगों ने आंदोलन के समय पर दिल्ली में उत्तराखंड आंदोलन का झंडा बुलंद किया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार की मंशा है तो वह इसको जल्द धरातल पर उतारे, नहीं तो यह बिल लटकता ही रहेगा। एक और प्रवर समिति के सदस्य इस बिल को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने समिति के कार्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब देखना यह है कि प्रवर समिति कब तक इस बिल को धरातल पर उतारती है और कब तक आंदोलनकारी को उनका हक दिलवा पाती है। विधायक जी, पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और दूसरा प्रवर समिति का जो कार्यकाल था एक बार फिर से बढ़ गया है, क्या कुछ माने राज्य आंदोलनकारी थोड़ा निराश चल रहे हैं? आपको धन्यवाद है, आपको जन्मदिन की बधाई दी है। जहाँ तक प्रवर समिति का प्रश्न है तो प्रवर समिति अपना काम कर रही है और कल कोई वैधानिक कठिनाई इस अधिनियम में न रहे, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की है उसमें, ताकि आंदोलनकारियों को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और पहले भी क्योंकि ये वैधानिक कारणों से अटक गया था या हाईकोर्ट में एडवर्स में निर्णय आया, तो उन सब चीज़ों को दूर करते हुए हम एक फुल प्रूफ अधिनियम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि आंदोलनकारियों को विश्वास होना चाहिए, मैं वहाँ पर हूँ और निश्चित तौर पर आंदोलनकारी के नाते मैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर कर रहा हूँ, तो संदेह के कोई कारण नहीं है। उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके हितों के लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, थोड़ा सब्र की आवश्यकता। कोई टेक्निकल पॉइंट ऐसे हम उस पर विचार कर रहे हैं, वो प्रवर समिति में चर्चा में है, उसी की वैधानिकता को देखा जा रहा है। और आप जानते हैं कि पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाईकोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए, तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीज़ें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा न हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के देंगे। तो उन लोगों को विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया हमने, पूरी उसकी वेटिंग थी, हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया। और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे, और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। और हम ये भी कह रहे हैं इनसे, जब तक तुमने प्रवर समिति को सौंपी दिया है, तो दिल्ली के जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनके बिना तो राज्य आंदोलन की कल्पना नहीं की, उसके इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ और एनसीआर में जो लोग थे जिन्हें निरंतर राज्य के आंदोलन के झंडे को ऊंचा उठा करके रखा, और राज्य के अंदर ही बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनको सम्मिलित करिए तब तक, यदि तुम गंभीर हो। और नहीं तो प्रवर समिति को डाल करके तुमने इसको जो लटकाने का जो हमको आशंका है, और यदि वही है तो फिर तुमसे उम्मीद ही करना बेकार है।